काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि राहु कब परिवर्तित होगा, कब राहु बदलाव करेगा और उस बदलाव का असर सीधा आप पे आए। और सभी इंतजार कर रहे थे। मेष राशि की बात करेंगे। मेष लग्न कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि कोई भी जब लंबे प्रभाव की बात करते हैं तो लग्न से देखा जाए तो ज्यादा सटीकता बैठेगी। अगर आपको लग्न पता नहीं है तो राशि से देख सकते हैं, कुछ असर तो उसका भी आएगा। अब मेष की बात कर रहे हैं। मेष राशि में खुद ही पे राहु यहां पे बैठे थे काफी लंबे समय, लगभग 18 महीने से यहां पे बैठे थे। राहु विचरण कर रहे थे मेष राशि में, और मेष राशि की अवस्थाएं ऐसी बना दी राहु ने कि बहुत ज्यादा चाहते हुए भी प्रभाव नहीं ला पाए। ना राहु प्रभाव ला पाए, ना आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए अपने पे। खुद भी आप अपना प्रभाव बदल नहीं पाए थे। कई परिस्थितियां ऐसी थी। दृष्टि संबंध से भी देखोगे तो पंचम भाव पे दृष्टि थी, तो पंचम भाव को भी परेशान करके रख दिया था। नवम भाव से देखोगे तो नवम भाव भाग्य को भी बिल्कुल रोक के रखा था राहु ने, या यूं कह लो रोकने की परिस्थितियों में पहुंचा हुआ था। अब वही बदल रहा है, बदल के द्वादश भाव में जाएगा। द्वादश भाव को समझेंगे और यहां पे देखेंगे कि राहु कब कब क्या क्या प्रभाव लाना है या कैसे प्रभाव पड़ेगा उसका। क्योंकि केवल एक राशि ही नहीं हो जाती कि केवल राशि का प्रभाव आए, नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा खेल है, या यूं कह लो नक्षत्रों का ही खेल है। नक्षत्र बदलते हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। मीन राशि, मीन राशि को अगर समझें थोड़ा सा यहां पे, तो द्वादश राशि 12वीं राशि हो जाती है, और 12वां भाव या 12वीं राशि मोक्ष से जोड़ के देखी जाती है। मोक्ष, यहां राहु का संबंध चला गया। राहु क्या है? राहु क्या मोक्ष है? नहीं, राहु भोग है। राहु आपको धर्म नहीं देता, राहु आपको मोक्ष नहीं देता। राहु आपकी इच्छाएं बढ़ाता है, आपके भोग विलासिता बढ़ाता है। राहु आपको अचानक से रिजल्ट देने वाला ग्रह होता है। राहु आपके षड्यंत्रकारी ग्रह हो जाता है। तो यहां पे राहु आप पे कुछ अच्छे भी प्रभाव लेकर के आएगा तो कुछ बुरे प्रभाव भी लाएगा। परिवर्तन की बात करते हैं तो 30 अक्टूबर से यह चेंज होंगे। 30 अक्टूबर को संध्या समय यह चेंज करके आपके 18 मई 2025 तक मीन राशि में रहेंगे। लेकिन वहीं उसके उलट नक्षत्रों की अगर बात करेंगे तो नक्षत्रों में सबसे पहले 30 अक्टूबर से 8 जुलाई तक का समय रहेगा, यह रहेगा रेवती नक्षत्र में। इसके पश्चात आपके जो चेंज करेंगे, 8 जुलाई को चेंज करेंगे, और 8 जुलाई से 16 मार्च 2025 तक, 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद चेंज करेंगे जो 18 मई 2025 तक रहेंगे, 16 मार्च से 18 मई 2025 तक रहेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। अब यहां पे नक्षत्रों का खेल बड़ा निराला होता है, क्योंकि राशि तो दिखेगी कि हाँ मीन राशि है और बृहस्पति के अधीन आ जाती है, या बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं। लेकिन अगर वही नक्षत्रों की बात कर लेते हैं तो उनका खेल बड़ा निराला क्यों हो जाएगा? क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है उसके स्वामी बुध हो जाते हैं नक्षत्र के, और वहीं शनिदेव स्वामी हो जाते हैं उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के, जो एक चरण ही मिला है मीन राशि को, केवल एक चरण, उसके स्वामी खुद बृहस्पति होते हैं। तो शुरुआत के जब यह परिवर्तित करेगा और अपनी अवस्था में पूर्ण बलवान ना रहे तब तक तो बहुत ज्यादा प्रभाव आना है नहीं। लेकिन जैसे ही परिवर्तित करके और बलवान अवस्था में जाएगा, 1-1.5 महीने बाद में
जैसे ही यह थोड़ा बलवान होगा, क्योंकि यह उल्टा चलने वाला ग्रह है। सारे ही ग्रह सीधे चलते हैं, कुछ उल्टे और सीधे दोनों ही चलते हैं, लेकिन राहु और केतु मात्र यही ग्रह ऐसे हो जाते हैं जो हमेशा उल्टे ही चलते हैं। तो इनका प्रभाव आप पे वैसा ही आना होता है। अब राहु आपके द्वादश भाव में चला गया, मोक्ष के भाव में चला गया, तो यहां आपको प्रभाव सबसे पहला जो लाना चाहिए राहु को, और यहां पे नक्षत्रों के बदलाव जब होंगे तब और भी बदलेंगे, इनके प्रभाव और भी बदलेंगे, लेकिन एक पूर्ण चर्चा, एक ओवरऑल बात करें, इस वीडियो में ओवरऑल ही बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे नक्षत्रों से बदलेंगे उस वक्त और वीडियो आ जाएंगे आपके सामने। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो द्वादश भाव में आपको यहाँ पे जो मेडिकल खर्च हैं वह यहाँ पे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। मेडिकल खर्च ना कहें, इसको खर्च ही कहें, खर्चा आपका बढ़ने के योग बनते हैं। अब यहां पे एक चीज है कि आदमी खर्च कब करेगा। आदमी खर्च कब करेगा? जब उसके पास में कुछ होगा, पैसा होगा तभी खर्च करेगा। बिना पैसे के खर्च नहीं कर सकता। तो यहां पे वही बात आ जाती है, पैसा कमाई बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। यहां पे एक चीज समझ में यह आती है। दूसरा, विदेश यात्राएं, क्योंकि 12वें भाव का जो संयोग राहु के साथ में बना है, 12वें भाव का संयोग राहु के साथ में सीधा सीधा बना कि विदेश यात्राओं का, विदेश भेजने का या विदेश में सेटलमेंट करने का, आपको सेटल करने का काम केवल और केवल राहु करता है या 12वां भाव करता है। दोनों ही चीजें यहाँ पे मेष राशि वाले जातकों के लिए बनी है। तो राहु 12वें भाव में बैठा आपको विदेश में सेटल कर सकता है। विदेश जाना चाहते हैं कोई जातक, जा सकते हैं, और उनको वहां पे काफी कुछ सुधार की स्थितियों में रहेंगे, वो अपना काम जमा सकते हैं वहां पे। और यह विशेष कब रहेगा? यह विशेष आपके नक्षत्र की अगर बात जो की थी हमने, बुध के नक्षत्र में होगा जब यह विशेष होगा आपके लिए। बुध के नक्षत्र में आपको सेटल कर सकता है। यहां आपको इन्वेस्ट करवाने के योग बुध के और राहु के दोनों के ही बनते हैं। क्यों बनते हैं उसको देखेंगे तो बुध खुद एक तो नक्षत्र का स्वामी, दूसरा जो छठा भाव होता है यह इन्वेस्ट करवाता है, पैसे का लेन देन करवाता है छठा भाव, और राहु की दृष्टि है यहां पे पैसा कमाई भी कराएगा, पैसों का लेन देन बढ़ाएगा और पैसा इन्वेस्ट करवाएगा आपका। तो यहां पे यह चीज अपने को काफी कुछ हद तक समझ में आती है। पति पत्नी के आंतरिक संबंध यहां पे, क्योंकि ये राहु आया है आपके द्वादश भाव में, तो द्वादश भाव से बैड प्लेजर्स देखे जाते हैं, और राहु वैसे भी कई हद तक देखा गया है कि मलेच्छ ग्रह है तो बैड प्लेजर्स देगा यहां पे आपको, और इच्छाएं भी बढ़ाएगा। जहां राहु चला जाएगा, जहां भी देखा आपने कि जब भी राहु गया है कहीं पे तो वहां की भूख बढ़ाई है आप में। सभी ये जो द्वादश भाव होते हैं इनकी भूख बढ़ाने का काम करेगा। अगर कुंडली में राहु आपका बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, परिस्थितियां वो नहीं है जो राहु को चाहिए, या महादशा अंतरदशा में राहु चल रहे हैं आपके, तो फिर आपको यहां पे झूठे इल्जाम, कोर्ट केस, किसी लीगल कार्रवाई में भी उलझाने का काम करेगा। यहां अब दृष्टि संबंध की बात करें, दृष्टि संबंध 5, 7 और 9 यह विशेष राहु को मिलते हैं, केतु को और बृहस्पति को। 5, 7 और 9, जिसमें 7वीं दृष्टि कॉमन दृष्टि होती है, और 7वीं दृष्टि में खुद केतु होंगे तो केतु का प्रभाव वहां पे बहुत ज्यादा रहेगा। 5वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 5वीं दृष्टि को समझो और देखो तो 5वीं दृष्टि आपके सीधी आ गई सुख भाव पे, चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव किसके अधीन होगा आपका? चतुर्थ भाव होगा आपका कर्क राशि, चंद्रमा के अधीन। चंद्रमा
और सूर्य वह ग्रह हो जाते हैं जिन्हीं के कारण राहु केतु का निर्माण हुआ। समुद्र मंथन की घटना आप सभी को पता है, ज्ञात है, नहीं पता वो कथा तो आप उसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं, समुद्र मंथन की कथा। उसमें सब कुछ आ जाएगा कि कैसे राहु केतु का निर्माण केवल सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही हुआ। तो इसीलिए राहु का सूर्य और चंद्रमा से बहुत ज्यादा संपर्क अच्छा नहीं है, और जब भी यह देखता है, मिलता है, आपसी जुड़ाव इनका हो जाता है, युति मिल जाती है, दृष्टि मिल जाती है, या इनकी राशियों को भी देखता है, तो वह वहां पे टकराव की स्थितियां लेकर के आता है। सुख भाव के लिए आपको काफी हद तक परेशान यह कर सकता है। यहां आपको पैसा होते हुए भी, आपके पास में हर चीज की सुविधा होते हुए भी आप वह चीज से सुख ना पा पाए या प्राप्त कर पाए। आप पैसा है आपके पास में, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, सब कुछ परिस्थितियां वैसी बन जाए लेकिन आप ना खरीद पाए। अगर खरीद भी लें कोई प्रॉपर्टी, कोई ऑर्नामेंट्स, कोई वाहन, गाड़ी, कुछ भी जो पैसों से भौतिक सुख खरीद सकते हैं, वो खरीदने के बाद में भी वो खुशी वो प्राप्त ना हो पाए आपको। उदाहरण के तौर पे कोई चीज आपने खरीदी और वह बहुत कम समय तक ही आपके साथ रह पाई हो, या कोई चीज खरीदी वह उसका उपयोग ना आया हो। खरीदी उस समय आपको लगे कि हाँ मेरा उपयोग यहाँ से निकलेगा, काम निकलेगा, मेरे उपयोग की वस्तु है, लेकिन वह काम ना आ पाए, तो यह आपके साथ में सुख भाव को लेकर के काफी हद तक यह परेशानी देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में मेष राशि वाले जातकों के विशेष रहेगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां देखने को मिले, या माता से संबंध आपके वैसे ना रह पाए जैसे हमेशा हुआ करते हैं। आपके आर्ग्यूमेंट्स माता के साथ में बढ़ सकते हैं, या मनमुटाव की स्थितियां माता या माता के तुल्य कोई हो उनके साथ में बढ़ सकती है। यहां सातवीं दृष्टि की बहुत ज्यादा बात ना करके मात्र उतनी ही बात करें कि राहु का क्या प्रभाव रहेगा। यहाँ पे राहु का यहाँ पे आपको सीधा थोड़ा सा षड्यंत्रकारी बना देगा। आप जॉब करते हैं तो जॉब में या तो आप खुद षड्यंत्र रचना शुरू कर दें लोगों के प्रति, या आप खुद षड्यंत्र का शिकार हो जाएं। षड्यंत्रकारी ग्रह है राहु और उसकी दृष्टि है। पैसों का लेन देन जरूर यहाँ पे आपका बढ़ाता हुआ नजर आएगा। राहु की 9वीं दृष्टि की अगर बात करें तो 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव आपको यहाँ अष्टम भाव को देखें तो अष्टम भाव अपने को देता है टेंशन्स, टेंशन देने का काम करता है। 8वां भाव, 8वां भाव वह तकलीफें देता है जो आप खुद महसूस करते हैं, लोगों को दिखती नहीं है। 8वां भाव यहाँ पे आपको शत्रुओं का भी देखा जाता है। तो वह सभी चीजों पे अगर बात वही आ जाती है कि राहु आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, राहु की महादशा या अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो यहाँ आपके शत्रुओं का नाश होता हुआ दिखेगा। शत्रुओं का नाश मीन्स शत्रु आपके पराजित होते हुए नजर आएंगे। किन्हीं को बहुत ज्यादा लंबी बीमारी थी खुद को पर्सनली, तो वह भी कम होती हुई आपको महसूस हो जाएगी, यहाँ पे कम होगी, और काफी हद तक यहाँ पे आपके साथ में अच्छा योग बनता हुआ नजर आता है। अष्टम भाव से क्यों बनता है उसका अगर कारण समझेंगे तो अष्टम भाव जो होता है आपका खुद का, वह मंगल के ही अधीन आता है। मंगल उसके स्वामी हो जाते हैं, राशि स्वामी, अष्टम जो राशि होती है उसकी, और मंगल खुद वहां पे प्रभाव अपना बहुत ज्यादा रखते हैं, तो यहाँ पे राहु उतना बुरा नहीं कर पाएगा। क्या करें कि आपको यह समय काफी हद तक अच्छे से निकल जाए? राहु के लिए दान करने की कोशिश करें, द्वादश भाव में है वह। तो राहु के लिए दान क्या होगा? राहु के लिए कोई ऐसी वस्तुएं जो 2 कलर में मिक्स हो वह दान कर सकते हैं। आप राहु के लिए जुराबें, जो पांव में पहनने के मोजे जिन्हें कहा जाता है,
वह दान करें। सॉक्स जिन्हें कहा जाता है वह दान करें, 2 कलर के हों। आप गरीब बच्चों को मीठा दान कर सकते हैं। दान ऐसे व्यक्ति को करें जो उसका पात्र हो, उसका सुपात्र हो, जो उसको दान फलित हो, ऐसे को दान करें जो उपयोग में ले उस चीज को। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान ना करें जो उस चीज का उपयोग भी ना ले और उल्टा आपका दान आपको ही भारी पड़ जाए। यह काम कर सकते हैं। राहु के लिए आप मां दुर्गा की आराधना करें, मां सरस्वती की आराधना करें, मां काली की आराधना से भी राहु शांत होता है और अच्छे रिजल्ट देता है। इस वीडियो में काफी कुछ बातें की और काफी कुछ छूट भी गई हैं, तो आने वाले समय में और भी ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। इस वीडियो में बात इतनी ही कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, शुल्क सहित आप अपना विश्लेषण करवा सकते हैं कुंडली का। कार्यालय के केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।